अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमए 153 इनिशियल इंटरव्यू के बारे में। और ये इनिशियल इंटरव्यू सेंटर पेशावर में एआरसी पेशावर सेंटर का है। तो जो लोग पेशावर सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, और दूसरे सेंटर से हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू की जानिब। पीएमए 153 इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। नाम वलीद सैयद। सेंटर पेशावर। इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसे फूड इनसिक्योरिटी एंड पाकिस्तान। ये फूड इनसिक्योरिटी एंड पाकिस्तान ये इंग्लिश का ऐसे था, और उर्दू में जो ऐसे था नौजवानों की तरजीहात जो था वो उर्दू का इंटरव्यू था। First, I enter the room and take permission, and them stand on left side of the chair and said, Assalamu alaikum, sir. Lieutenant Colonel replied, Walaikum salam, and them said, have a seat. Me, thank you, sir. Lieutenant Colonel, you are Walid Sayyed? Me, yes, sir. Lieutenant Colonel, how are you? Me, fine, Alhamdulillah, sir. तो वली सैयद थे। सबसे पहले वो कमरे में इंटरव्यू जो रूम था उसका एंटर हुए तो परमिशन ली उन्होंने। फिर कहा कि मैं जो चेयर थी उसकी लेफ्ट साइड जाके खड़े हो गए। फिर सलाम किया बच्चे ने, तो फिर लेफ्टिनेंट कर्नल ने सलाम का जवाब दिया। और जैसे ही सलाम का जवाब दिया फिर कहा कि बैठने का कहा, तो फिर बच्चे ने कहा थैंक यू सर, शुक्रिया आपका, मेहरबानी आपकी सर। तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा आर यू वलीद सैयद, क्या तुम वलीद सैयद हो? तो बच्चे ने कहा जी सर। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो बच्चे ने कहा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेफ्टिनेंट कर्नल वलीद, यू कम फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हंगू? मी, सर आई कम फ्रॉम मर्दान बट बेसिकली आई बिलोंग टू हंगू। लेफ्टिनेंट कर्नल, वाई यू शिफ्ट फ्रॉम हंगू टू मर्दान? I tell them the reason, and Lieutenant Colonel, why you joined Pak Army? I give him answer. तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि आप हंगू की कौन से साइड से हो, क्योंकि शायद से बातें कोई स्पेस होगी हंगू, तो आप किस जगह से हो, हंगू में कौन सी जगह से हो? तो बच्चे ने कहा सर मैं वैसे मर्दान से आया हूँ, लेकिन जो मेरा ताल्लुक़ है वैसे हंगू से, मैं आया मर्दान से हूँ, मेरा ताल्लुक़ हंगू से है वैसे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि तुम वहाँ क्यों शिफ्ट हुए, तुम्हारी वजह क्या थी भाई, तुम हंगू में थे, मर्दान क्यों गए? तो फिर बच्चे ने अपना इशू बताया कि सर कि ये रीज़न था जिसकी वजह, कोई एजुकेशन होता है, कोई फैमिली बिजनेस होता है जिसकी वजह से फैमिली शिफ्ट होती हैं, तो उनने कोई अपना रीज़न बताया होगा। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूछा आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो फिर बच्चे ने उसका जवाब दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल, डू यू नो अबाउट मैप रीडिंग? आई रिप्लाई, यस सर, लिटिल बिट। लेफ्टिनेंट कर्नल, वियर इज सुइस कैनाल? मी, सॉरी सर। देम मेजर आस्क्स मी, when did you family shift to Mardan? I reply and give a answer. Major, how can we improve our education system? I speak on it about for 2 minutes. Then they told me you may leave now. इंटरव्यू में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते, बस सिर्फ आपका कॉन्फिडेंट और इंग्लिश स्पीकिंग देखते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने कहा कि आप मैप रीडिंग के बारे में जानते हैं? तो बच्चे ने कहा सर थोड़ा थोड़ा कुछ, यानी सम कुछ जानता हूँ मैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा फिर सुइस कैनाल की लोकेशन बताओ, कहाँ है सुइस कैनाल? तो बच्चे ने कहा सर सॉरी नहीं पता था उन्हें। फिर मेजर ने फिर जो थे उन्होंने फिर उनसे सवाल पूछा आपकी फैमिली क्यों शिफ्ट हुई मर्दान से? तो फिर बच्चे ने फिर जवाब दिया जो उनका फैमिली इशू होगा। फिर जो मेजर साहब थे उन्होंने पूछा कि हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो फिर बच्चे ने अपनी सजेशन दी, और बच्चे ने कहा कि मैं तकरीबन 2 मिनट तक वो बच्चा बोलता रहा और बताया कि वो टोटल इंग्लिश में बच्चा बोलता रहा, और बच्चे ने फिर
जैसे पास किया, फिर बताया ये कि मतलब इंटरव्यू में आपसे सिर्फ कॉन्फिडेंट लेवल और आपकी जो लैंग्वेज है, आपका वे कैसा है, तो वो चेक किया जाता है। बच्चे ने 2 मिनट तक कहा, फिर जो रिज़ल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा वो पास था। अस्सलाम वालेकुम।